आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मुंबई में रह रहे एक दादा के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। 2005 दिवाली के शुभ उत्सव पर मेरे दादा मदन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो इस दिवाली को कभी याद नहीं रखना चाहते। पूरा मुंबई दिवाली की रोशनी में चमक रहा था। मदन ने भी अपने परिवार के साथ इस उत्सव को खूब जमकर सेलिब्रेट किया और उनको गांव से एक कॉल आया कि उनकी बड़े भाई की तबीयत बिगड़ी हुई है। अब उनको अर्जेंट अहमदाबाद जाना था और देर रात में 4 बजे की फ्लाइट बुक थी। एयरपोर्ट पर जाने के लिए उनको मुंबई रोड से जाना था। कहते हैं मुंबई एरिया इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। ये एरिया शहर के बीचों बीच किसी भी आम कॉलोनी की तरह ही है, पर फिर भी इस एरिया को काफी भयानक माना जाता है। मदन को इसी एरिया से निकलकर एयरपोर्ट जाना था। ऊपर से दिवाली की रात अमावस की रात होती है और कहा जाता है कि इस रात भूत प्रेत की ताकत दुगनी हो जाती है। मदन का इस रास्ते पर काफी आना जाना था और उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जिससे उन्हें डर लगे। रात के 2 बज रहे थे जब मदन अपनी वाइफ को लेकर टैक्सी में एयरपोर्ट की ओर निकले। मुंबई रोड के आते ही कुछ ही देर में मदन को रोड के कोने पर खड़ी सफेद साड़ी में एक औरत दिखी। अपने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी। मदन ने सोचा कि इतनी देर रात ये औरत इस सुनसान रास्ते पर क्यों खड़ी है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला। टैक्सी ड्राइवर ने औरत के पास जाकर गाड़ी रोकी और मदन ने उससे बोला, हम एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे मुंह करके खड़ी थी और उसके खुले बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। सुनील ने फिर बोला, घबराइए मत, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। उस औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तभी साथ बैठी मदन की वाइफ को एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई और उनको चक्कर आने लगे। वो बोली, मदन चलो यहां से, प्लीज चलो। मदन ने बगल में देखा तो उनकी वाइफ का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्हें लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला और वो ड्राइवर उस औरत की तरफ देख रहा था और उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। तभी उस औरत ने अपना मुंह उठाकर देखा। मदन ने उस औरत का भयानक चेहरा देखते ही ड्राइवर को जोर से हिलाया और चीखा। ड्राइवर गाड़ी भगा। ड्राइवर तेजी से गाड़ी को आगे भगाया। खिड़की के बाहर वही औरत गाड़ी के साथ हवा में भाग रही थी। ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे और पूरी तरह पसीने पसीने हो गए थे। गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर से ऊपर होगी, लेकिन वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मुंबई से बाहर निकलते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मदन की आंख अगले दिन हॉस्पिटल में खुली। उनको मालूम हुआ कि उनकी वाइफ कोमा में चली गई है और उस ड्राइवर की एक्सीडेंट होते ही मौत हो गई थी। करीब 4 महीने बाद उनकी वाइफ कोमा से बाहर निकली और अब दोनों ने वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर दिया। मगर उस दिन से लेकर आज तक मदन दिवाली नहीं मनाते और मुंबई वाले रास्ते के आसपास भी नहीं भटकते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि अगली कहानी हम किस हॉरर स्टोरी पर बनाएं।